देखिए, हालांकि ये चैप्टर को बता चुके हैं, ठीक है। तो इसको जो बता चुके हैं ना, तो फिर जो है ना इसको हम रिवाइज करवा रहे हैं शुरू से। जिसको पता नहीं है, भूल गया, कॉपी निकालिए और इसको जो है ना फिर से मिलाइए। जिसके पास कॉपी नहीं भी है वो भी अभी उसे लिख सकता है, जान सकता है, ठीक। नरेशन जो होता है ना, नरेशन, इसको हम स्पीच के रूप में कह सकते हैं कि ये दो प्रकार का होगा। स्पीच के रूप में कहने का मतलब हो गया कि इसके दो प्रकार, एक डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच, जिसमें से डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं कि वक्ता की बातों को श्रोता के द्वारा हूबहू कह देना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। क्या कहा यहाँ कहा कि वक्ता की बातों को श्रोता के द्वारा हूबहू कह देना को हम डायरेक्ट स्पीच कहेंगे। इसका एग्जाम्पल है, राम मुझसे कहता है मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। ध्यान दीजिएगा, राम मुझसे कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। राम says to me I am your friend। ध्यान देना, राम मुझसे कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। राम says to me I am your friend। अब यहाँ पर है, कहता है डायरेक्ट स्पीच में कि वक्ता की बातों को श्रोता के द्वारा हूबहू कह देना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। तो ये समझ में नहीं आया कि वक्ता की बातों को श्रोता के द्वारा हूबहू कह देना, तो याद कर लेंगे, लेकिन क्या है समझ में नहीं आया, ठीक है ना। तो डायरेक्ट स्पीच का उदाहरण हो गया। इनडायरेक्ट स्पीच दूसरा नंबर होगा। दूसरा नंबर क्या होगा, ये आपका एक नंबर में होगा डायरेक्ट स्पीच, दो नंबर में इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच वक्ता की बातों को श्रोता के द्वारा हूबहू न कहकर थोड़ा फेर बदलकर इधर उसी भाव में कहना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है।
स्पीच कहलाता है। इनडायरेक्ट स्पीच क्या है? वक्ता की बातों को श्रोता के द्वारा हूबहू न कहकर थोड़ा फेर बदल कर उसी भाव में कहना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। डायरेक्ट स्पीच में क्या है? हूबहू कहना। इसमें क्या है कि हूबहू नहीं, थोड़ा फेर बदल करके कहना, लेकिन उसी भाव में कहना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। यहाँ जो सेंटेंस है, राम मुझसे कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, इसका एग्जाम्पल इसी एग्जाम्पल को हम इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे तो हो जाएगा राम मुझसे कहता है कि वह मेरा दोस्त है। देखिए दोनों सेंटेंस में थोड़ा सा चेंजिंग है, लेकिन बात एक ही कह रहा है। यहाँ कहता है राम मुझसे कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, इसका मतलब मैं यहाँ किसके लिए आया? राम के लिए। राम कह रहा है कि मैं माने कौन? राम मुझसे कहता है, इसका मतलब मेरा दोस्त है। राम किसका दोस्त है? मेरा दोस्त है कि नहीं? तो यहाँ यह सेंटेंस में राम ने कहा कि राम मेरा दोस्त है, यही बात कर रहा है ना। यहाँ पर क्या कहता है? राम मुझसे कहता है कि वह मेरा दोस्त है, इसका मतलब वह माने कौन? राम ही मेरा दोस्त है। दोनों में एक ही बात कह रही है। अंतर इतने हैं कि ये डायरेक्ट स्पीच का है, ये इनडायरेक्ट स्पीच का है। इसमें जो कहा, अब जो कहा वही चीज कहा, इसमें जो कहा वह चीज नहीं कह करके थोड़ा फेर बदल करके लेकिन वही बात को कहा। यहाँ हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये आपका हो गया वक्ता। वक्ता किसे कहते हैं? बोलने वाले को वक्ता कहते हैं। और ये हो गया श्रोता। ये हो गया श्रोता। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो वक्ता ने कहा, वक्ता ने कहा, किससे कहा? बी से कहा। तो वक्ता बी, तो ए वक्ता हुआ, बी श्रोता हुआ, ये बोलने वाला हुआ, ये सुनने वाला हुआ। ए ने कहा बी से, ठीक है, और बी ने कह रहा है मुझसे। तो ये कह रहा है इससे, इसका मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा वक्ता और ये हम हो जाएंगे कौन सी? श्रोता। ठीक है कि नहीं? पहले ये श्रोता था बी, ए वक्ता था, अब बी वक्ता हो गया, हम सी श्रोता हो गया। बी कहता है किससे? सी से, मुझसे। क्या कहता है? कि राम कहा था, है कि नहीं? राम, ये राम हो गया। राम ने कहा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं। इस सेंटेंस को किसने कहा? राम ने कहा। किससे कहा? इससे कहा कि जाके बोल दो सी को कि मैं उसका दोस्त हूं, है कि नहीं? तो यहाँ यह बात को यह सुना रहा है इसको कि राम ने मुझसे कहा, राम ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं, इसका मतलब राम तुम्हारा दोस्त है। यही ना हुआ? ये राम जो है किसका दोस्त है? मेरा दोस्त है। ये किसने कहा? बी सुना रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट स्पीच क्या हुआ, इनडायरेक्ट स्पीच क्या हुआ। राम कहता है, राम मुझसे कहता है, क्या कहता है? कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। यही चीज को ये सुना दिया बी इसके पास। कोई ये चेंजिंग किया? नहीं किया। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में क्या किया कि थोड़ा चेंज किया सेंटेंस में वर्ड को, और चेंज करके क्या कहता है? कहता है कि राम मुझसे कहता है कि वह मेरा दोस्त है। इसका मतलब इसको सुना रहा है कि राम जो है मेरा दोस्त है, इसका दोस्त नहीं, इसका दोस्त है। राम मुझसे कहता है, राम मुझसे कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, इसका मतलब मेरा दोस्त राम है। तो दोनों वाक्य में एक ही बात कह रही है। अंतर यही है कि इसमें थोड़ा फेरबदल किया गया है, इसमें कोई फेरबदल नहीं किया गया है।